ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्र कल भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की 145वीं जयंती मनाएगा। यह दिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। वे राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल की प्रतिमा के निकट आयोजित एकता परेड में भी हिस्सा लेंगे। देश में कोविड-19 संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से कम होकर 5,94,000 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह संख्या कुल संक्रमित व्यक्तियों के 7% से कुछ अधिक है। कोरोना से ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर 91.15% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 57,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 73,73,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,000 से अधिक नए मामलों का पता चला, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में 80,88,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की दर 1.5% हो गई है, जो विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है। प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान 3 नवंबर को होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार कार्य तेज कर दिया है। भाजपा नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अमरोहा जिले के नौगांवा सादात सीट पर चुनाव प्रचार किया। ये सीट कैबिनेट मंत्री और भाजपा के विधायक रहे चेतन चौहान के निधन से खाली हुई है और अब यहां से उनकी पत्नी भाजपा की उम्मीदवार हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों का कल यहां चुनाव प्रचार किया था। भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार की कमान संभाली है और भाजपा के दूसरे नेता भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष के बड़े नेताओं जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा, मायावती और अखिलेश यादव ने अभी तक किसी भी बड़ी रैली को संबोधित नहीं किया है, लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग ने इस बार कोविड के मद्देनजर पार्टी के स्टार प्रचारकों की संख्या में कमी की है। अब मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए यह संख्या 40 से घटकर 30 रह गई है। वहीं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 20 की बजाय 15 रह गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अन्य कर्मचारियों को भी अवकाश यात्रा रियायत LTC नकद वाउचर योजना में आयकर छूट देने का फैसला किया है। सरकार ने उपभोक्ता व्यय में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया है। इन कर्मचारियों में राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार के इस कदम से गैर सरकारी कर्मचारी भी अपने नियोक्ताओं से कर मुक्त नकद राशि ले पाएंगे, लेकिन इसके लिए उनके कार्य संविदा में सरकारी क्षेत्र की तरह LTC योजना शामिल होनी चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी डिजिटल माध्यम से GST पंजीकृत विक्रेताओं से ही करनी होगी। कर्मचारियों को इससे संबंधित भुगतान 12 अक्टूबर 2020 से अगले वर्ष 31 मार्च तक करना होगा। पैगंबर मोहम्मद साहिब का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए बहुत से संगठनों और समितियों ने इस बार मिलाद के जुलूस न निकालने का निर्णय लिया है। हालांकि पैगंबर मोहम्मद साहिब के जीवन और शिक्षाओं को बताने के लिए मिलाद महफिलों तथा ऑनलाइन सीरत कॉन्फ्रेंस के आयोजन किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद ने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और दुनिया को मानवता के पथ पर चलने की राह दिखाई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने मानव समुदाय को करुणा और विश्व बंधुत्व का मार्ग दिखाया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि यह दिन सारी दुनिया में करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देगा। केंद्र सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बचत खातों से धन निकालने और जमा करने पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि बैंकों ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद है कि बैंक में जनधन खातों से नकदी निकालने पर 100 रुपये का शुल्क लगेगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।